Hey guys, welcome to GH Study Spot. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव जिसके ज़रिया हम लोग हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पूरे चैनल के ज़रिया आप लोगों को आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, सिलेबस डिस्कशन, क्विक रिवीजन, मार्क्स पैटर्न एंड चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज सजेशन को डिस्कस किया जा रहा है। वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम 2025 एचएस में आएंगे उन्हें हम लोग ना सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं बल्कि काउंसिल के द्वारा दिए गए सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करते हुए उस बात को प्रूव भी कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस के ज़रिया हम लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के कई सारे चैप्टर्स के सजेशन को डिस्कस किया और उसी वीडियो के अंदर हम लोगों ने उस कंप्लीट चैप्टर के क्विक रिवीजन के साथ साथ मार्क्स पैटर्न एंड सिलेबस के थीम एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करते हुए आपके सामने 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सजेस्ट किया था। इससे पहले वाले दो वीडियोस के ज़रिया हम लोगों ने एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस में किस तरीके से आप इतने 12 सब्जेक्ट्स किस तरीके से आप एजुकेशन के अंदर 12 चैप्टर में से ओनली 6 चैप्टर पढ़कर 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो और किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस में 10 चैप्टर के अंदर ओनली 5 चैप्टर पढ़कर आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। इसे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है और साबित भी किया है। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से देखो ताकि कम टाइम के अंदर आप लोग बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर पाओ और बोर्ड एग्ज़ाम जो कि आपके लाइफ का आखिरी बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर पाओ। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 8 के सजेशन, सिलेबस, मार्क्स पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस के जरिया हम लोगों ने आपको पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 7 के बारे डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करना है जो कि लेजिस्लेचर इन इंडिया है। अगर इस चैप्टर के मार्क्स पैटर्न की बात करें तो इस चैप्टर से टोटल 2 MCQ आ रहे हैं। ACQs इस चैप्टर से नहीं आएंगे, LAQ इस चैप्टर से 1 आएंगे, यानी टोटल इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग इस काउंसिल के जरिया से दिए गए सिलेबस का एनालिसिस करते हुए चैप्टर के थीम या क्विक रिवीजन को समझने की कोशिश करें, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों को इंडियन लेजिस्लेचर के बारे पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के तहत किस तरीके से गवर्नमेंट के पावर को 3 ऑर्गेन्स में डिवाइड किया गया था, जो कि पहला लेजिस्लेचर था, दूसरा एग्जीक्यूटिव था और तीसरा जुडिशरी था। एक्चुअली में ये कंसेप्ट फ्रांस से निकल कर आया था। 1789 के टाइम पीरियड में फ्रांस के बादशाह लुइस 16 जब वहाँ के आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म व ज़्यादती कर रहे थे तो उस टाइम पीरियड में वहाँ के कई सारे फिलोसोफर्स में इन बातों को जानने की कोशिश की कि ये किंग दरअसल आवाम के ऊपर इतने जुल्म करने की ताकत आती कहाँ से है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद वहाँ के कई सारे फिलोसोफर्स में एक फिलोसोफर जिनका नाम मॉन्टेस्को है, उन्होंने इस बात को बताया था कि किंग के हाथ में अगर तमाम पावर कॉन्सेंट्रेटेड होंगे तो किंग अपने मनमानी तरीके से लोगों के ऊपर जुल्म व ज़्यादती ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे। इसीलिए उन्होंने वो कंसेप्ट हमें दिया कि पावर शुड बी डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर पावर डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट के हाथ में डिवाइड होते हैं तो अगर कोई एक ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट करप्ट होते हैं तो दूसरे ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाकर करप्शन को रोक सकते हैं। उसी कंसेप्ट के तहत ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट हमें देखने को मिला। दुनिया की तमाम कंट्रीज़ ने लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ ने इस सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया। हमारा मुल्क हिंदुस्तान ने भी इसे अडॉप्ट किया, जिसके तहत आज हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये तीनों आपस में सेपरेट देखने को मिलते हैं। इसी टॉपिक को जहन में रखते हुए आज हम लोग का जो डिस्कशन है वो है इंडियन लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर इन इंडिया के बारे। इंडिया में जो कानून साज करने वाले, जो कानून को फॉर्मुलेट करने वाले, लॉ को
अमेंड लॉ को मेक करने वाले जो बॉडी हैं उन्हें हम लोग लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में लेजिस्लेचर को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे यूएस में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी तरीके से इंडिया में लेजिस्लेचर को हम लोग पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग को बेसिकली पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस को देखना है कि पार्लियामेंट किन लोगों से मिलकर बना होता है, कौन कौन लोग पार्लियामेंट में अपने अपने काम को अंजाम देते हैं, उसे हम लोग कॉम्पोजिशन कहते हैं। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट को कौन कौन सा काम अंजाम देना होता है उसे हम लोग फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट डिफरेंट तरीके के काम को अंजाम देते हैं, उनके फंक्शंस को अगर आपको जानना है तो उन्हें हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा। उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरलिज्म को फॉलो करता है। बाई कैमरलिज्म से मुराद क्या है? बाई कैमरलिज्म के माने ये होते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट दो हाउसेस पे बटे हुए हैं। बाई मींस टू। इंडियन पार्लियामेंट दो हाउसेस पे बटे हुए हैं, मतलब एक इंडियन पार्लियामेंट का हाउस जो है वो लोकसभा है, जिन्हें हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। दूसरा जो कि है जिसे हम लोग राज्यसभा यानी अपर हाउस के नाम से जानते हैं। ये लोकसभा एंड राज्यसभा दरअसल इंडियन पार्लियामेंट के ही दो हाउसेज हैं जो कि लॉ को फॉर्मुलेट करने का काम अंजाम देते हैं। ये दोनों एक इंटीग्रेटेड हाउसेज हैं। कानून किसी भी हाउस में पास होते हैं तो इन दोनों हाउसेज से कानून को होकर गुजरना पड़ता है। इस लोकसभा के अंदर जो तमाम मामलात को, फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, या यूं कह ले जो इस पूरे लोकसभा को प्रिसाइड करते हैं, उन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम लोग स्पीकर कहते हैं। और राज्यसभा में जो तमाम फंक्शंस को देखभाल करते हैं और तमाम फंक्शंस को प्रिसाइड करते हैं, जिन्हें हम लोग चेयरमैन के नाम से जानते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो की हैसियत से होते हैं। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 543 होते हैं और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 250 होते हैं। लोकसभा में मेजॉरिटी हासिल करने वाली पार्टी को दरअसल हुकूमत या तख्त या गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है। राज्यसभा के लिए इस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन इस इलेक्शंस में आवाम को वोट देने का राइट नहीं होता। लोकसभा में जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं वहां आवाम डायरेक्टली वोट देने का अधिकार रखते हैं। इसके साथ पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में जिस तरह आपको बताया था कि इंडिया दरअसल फेडरलिज्म को फॉलो करता है, यानी इंडिया में पावर को सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में डिवाइड किए गए हैं। जिस तरीके से सेंट्रल में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरीके से स्टेट लेवल में भी हमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी देखने को मिलते हैं। स्टेट लेवल में जो लेजिस्लेचर होते हैं उन्हें हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। सेम लगभग यूं कहा जा सकता है कि सेम प्रोसीजर, फंक्शन, कॉम्पोजिशन होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिस तरह से इंडियन पार्लियामेंट के होते हैं। इनमें भी दरअसल हमें स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल देखना है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंडिया में जितने सारे स्टेट्स अप्रोक्सीमेटली 29 स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में अलग अलग अपने अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल ही पढ़ना है। और नंबर 3 में बात करें तो ये आप लोग देख पा रहे हो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। हम लोग जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानून बनाते वक्त कई सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। उन प्रोसीजर्स के बारे इन शॉर्ट हम लोगों को जानना है ताकि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एग्जाम में हम लोग लिख पाएँ। जैसे कि एक 0 होता है जो कि स्टार्ट होता है 12 बजे दिन से, यानी क्वेश्चन आवर के ख़त्म होने के बाद एक टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 12 से 1 का टाइम पीरियड, जिसे हम लोग 0 कहते हैं, जिसमें दरअसल अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स या लीडर्स होते हैं वो लोग दरअसल पावर वाले पार्टीज़ यानी मिनिस्टर से डिफरेंट टॉपिक्स पर सवाल करते हैं जो कि अर्जेंट्स होता है। अर्जेंट टॉपिक के ऊपर बिना किसी प्रायर परमिशन का ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस 0 के अंदर। नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। जो अपोजिशन पार्टी होते हैं लोकसभा में, वो दरअसल मिनिस्टर से सवालात कर सकते हैं उसके डिफरेंट स्टेप्स के मुतालिक।
अगर मिनिस्टर तसफ़ी बख्श जवाब यानी सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पाते हैं तो अपोजिशन के पास ये पावर होता है कि वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दें और जो दरअसल कंट्री में सरकार बनाई हुई थी उनका सरकार गिर सकता है। इस प्रोसीजर को हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। एक आता है कट मोशन, एक आता है एडजर्नमेंट मोशन। ये कट मोशन एंड एडजर्नमेंट मोशन ये बजट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें दरअसल अपोजिशन पार्टी मिनिस्टर से सवाल कर कर उनके बजट के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से बात करते हैं या उनके बजट के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से कट करने का काम करते हैं। इन द पार्लियामेंट्री डिबेट्स पर्टिकुलरली इन द डिस्कशन ओवर द बजट एलोकेशंस और पॉलिसीज़। नेक्स्ट अटेंशन मोशन होता है। अटेंशन मोशन इस मोशन को कहा जाता है जबकि अपोजिशन पार्टी दरअसल किसी खास मुद्दा पर पावर वाले पार्टी के अटेंशन को लेना चाहती है, तो इस मोशन को हम लोग अटेंशन मोशन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इस सिलेबस के एनालिसिस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो हम लोग देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर को अगर हम लोग थीमेटिकली डिवाइड करें तो इस पूरे चैप्टर को 1, 2 एंड 3 टॉपिक पे डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो कि द पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से अब तक काउंसिल ने जो क्वेश्चंस को पूछा है वो यहाँ आपके सामने पेश किया जा रहा है। पहला डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। दूसरा 2018 में पूछा गया है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडियन पार्लियामेंट 2018। डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट 2020। डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट 2023। यानी 2 क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं, पावर एंड फंक्शंस एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट नंबर 2, लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों के रिलेशंस पूछे जाते हैं, रिलेशंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। और इसके साथ साथ देखें यहाँ पर आपका 2017, 19 एंड 24 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 22 एंड 24 में 3 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पावर एंड फंक्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड यहाँ पर पावर एंड फंक्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट 8 लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो यहाँ पर अब तक विधानसभा इन वेस्ट बंगाल में रोल ऑफ स्पीकर क्या होता है उसे एनालाइज करने बोला गया है। जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे लोकसभा होते हैं ठीक उसी तरीके से स्टेट लेवल में विधानसभा होते हैं। वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी स्पीकर कहा जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो विधानसभा होते हैं उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी हम लोग स्पीकर कहते हैं और इनके रोल के बारे यहाँ डिस्कस करने को कहा गया है, जो कि अब तक पूरे साल में सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस के एनालिसिस के साथ किस तरीके से हम लोग 2025 के लिए सजेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन आवर पार्लियामेंट। ये 2 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। अगर आप लोग और प्रिकॉशंस के लिए देखना चाहते हो तो वेस्ट बंगाल लेजिस्लेचर के कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस को देख सकते हो, अदरवाइज ये 2 क्वेश्चंस इनफ है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग दीगर सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर के सजेशन, मार्क्स पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। आप लोग अगर इस तरह से और भी वीडियोस चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो। आप लोग बिल्कुल लाइक एंड शेयर नहीं करते हो ताकि हम लोग इस काम को जल्द से जल्द प्रोसीड कर सके, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर करने के लिए। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि फटाफट हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्द से जल्द दरअसल वीडियोस को अपलोड करें, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने में और भी ज़्यादा आसानी पैदा कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।